अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खैर मक़दम है। उम्मीद करता हूँ कि आप नाजरीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड का क्लास 6 फ़िरोज़ा। शुरुआत करेंगे आज इसका पहला सबक जो है क्या है, हम्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे रीडिंग करें। तो रीडिंग इस तरह से करना है। इसके सारे जो सवालात और जवाबात हैं, सवाल हैं, उसको मैं हल करने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए देखते हैं कि बहुत सारे आदमी उर्दू में कमज़ोर होते हैं और उर्दू लेकर परेशान रहते हैं। तो उर्दू एक बहुत ही अच्छी ज़ुबान है, आप लोग इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हम्द। तो इस हम्द को पहले रीडिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है कि ए सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। अभी सिर्फ मैं रीडिंग करके दिखा रहा हूँ, बाद में इसकी तशरीह और सारे सवालात के जवाबात दिखाएंगे आपको। दूसरी लाइन में है कि सबसे अनोखे, सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत के खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आया, हिंदी के वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसमें, हिंदी लफ्ज़। जैसे क्या है जगत, जगत का माने क्या होता है, दुनिया। उसके बाद क्या है जल, जल कहते हैं समुंदर को या पानी को। उसके बाद थल यानी कि खुश्की वाला इलाका को क्या कहते हैं, थल। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास है और घर दूर है तेरा, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, सोच में दिल बहलाने वाला, बप्ता में याद आने वाला। बप्ता के माने होते हैं मुसीबत। हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, तू ही डुबोए तू ही तराए, तू ही बेड़ा पार लगाए। तो ये क्या है, हम्द है। किसका है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए जो सवालात हैं। जैसे कि क्या है, माने तो दिया गया है, प्रजा के माने होते हैं अवाम या फिर राया, और जगत के माने क्या होता है, दुनिया, और जोत का मतलब होता है रोशनी, बास का माना होता है महक या फिर जिसको हम लोग खुशबू कहते हैं। उसके बाद क्या है, आस के माने होते हैं उम्मीद, और बप्ता के माने क्या होते हैं, मुसीबत। और उसके बाद जैसे सवाल दिया हुआ है कि सारी दुनिया का मालिक कौन है। उसके बाद तू ही डुबोए तू ही तराए का मतलब क्या है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। चलिए आप लोगों के सामने सारे सवालात के जवाबात पेश कर रहे हैं। तो पहला सवाल था, सवाल ये बन सकता है कि हम्द जो है, हम्द किसे कहते हैं। तो हम्द की तारीफ़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सनफ़े शायरी में हम्द उस नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान होती है। यानी ऐसी नज़म या ऐसा शेर जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। शायर हम्द के अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ के साथ साथ अपनी बंदगी और आजिज़ी का इकरार करता है और अल्लाह ताला के दरबार में अपनी अक़ीदत का इजहार भी करता है। यही वजह है कि उर्दू शायरी में हम्द एक बेहतरीन सरमाया सुखन है। तो चलिए अब सवालात को देखते हैं। ये तो हुआ हम्द की तारीफ़। तो सवाल जैसे कि था कि सारी दुनिया का मालिक कौन है। तो इसका जवाब इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़िया से सजा करके, और अगर शॉर्ट में लिखे तो सिर्फ सीधा लिख सकते हैं कि सारी दुनिया का मालिक कौन है, खुदा है या फिर अल्लाह है। तो जवाब इस तरह लिख सकते हैं कि सारी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का मालिक कौन है, अल्लाह है। अल्लाह ही तमाम कायनात की मखलूक को ज़िंदगी और मौत अता करता है, वही सबको रोज़ी देता है और कायनात का हर काम उसी के मर्ज़ी से होता है, यहाँ तक कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यानी कि जब तक अल्लाह ना चाहे तो एक पत्ता हिल भी नहीं सकता और एक पत्ता दरख्त से गिर भी नहीं सकता। और दूसरा सवाल था
کہ تو ہی ڈبوئے اور تو ہی ترائے کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب میں اس طرح ہے کہ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے برباد کر دے اور جس کو چاہے مال و دولت دے کر خوش کر دے، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غنی بنا دیتا ہے یعنی مالدار بنا دیتا ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. مولانا الطاف حسین حالی اس مصرع میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں انسان کی امیری اور غریبی دونوں حالتیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. یہ تھا دوسرے سوال کا جواب. چلیے آگے دیکھتے ہیں، تیسرے سوال کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. جیسا کہ تیسرا سوال تھا کہ اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے، تو جواب، اس نظم میں الطاف حسین حالی صاحب نے خدائے پاک کی بے شمار خوبیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی انگنت لاتعداد خوبیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس نظم میں حمد میں. جیسے کہ خدائے پاک پوری کائنات کا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. اگر دیکھا جائے تو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پھر بھی وہ ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے. اگر ہم لوگ ظاہراً دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہیں پہ نظر نہیں آتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن پھر بھی وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ایک انسان کے دل میں موجود ہے. وہی مصیبت میں کام آتے ہیں. کوئی بھی مصیبت آ جائے تو کون کام آنے والا ہے؟ اللہ. اسی کے دم سے یہ جہاں کیا ہے؟ روشن ہے. یہاں تک کہ اس کی روشنی سمندر اور خشکی میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے اور خشکی میں بھی ہے. اور پھولوں اور پھلوں میں خوشبو اسی کی ہے، یعنی کہ پھل ہو یا پھول ہوں، کوئی بھی چیز ہر جگہ خوشبو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ دور رہنے کے باوجود ہر ایک انسان کے دل میں موجود ہے. مجبور و بےکس بندے اس سے مانگتے ہیں کیونکہ مصیبت میں وہی کام آنے والا ہے. یعنی جب بھی کسی کے پاس مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے لو لگاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کیونکہ بے شک اللہ ہی کیا کرنے والا ہے؟ مدد کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بربادی اور خوشحالی آتی ہے. بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ الطاف حسین حالی نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی ان گنت خوبیوں کو بیان کیا ہے. ان گنت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبیاں ہیں کہ اس کو ہم لوگ گن نہیں سکتے ہیں. اب جیسا کہ خالی جگہ تھا کہ خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے بھریے، تو خالی جگہ میں تھا کہ ہر دل میں اللہ کا بسیرا ہے، تو آپشن دیا ہوا تھا کہ ہر دل میں اللہ کا کیا ہے؟ بسیرا ہے یا پھر سویرا ہے. تو ہم لوگوں کو کیا بیٹھانا ہے؟ بسیرا ہے. اس کے بعد تھا اللہ ہی ہر اندھیرے گھر کا. اس کے بعد خالی جگہ تھا اور کیا تھا؟ نرالا بیٹھانا تھا یا پھر اجالا. تو یہاں پہ کیا بیٹھے گا؟ اجالا. تو اللہ ہی ہر اندھیرے گھر کا کیا ہے؟ اجالا ہے. اس کے 3 نمبر میں تھا کہ اللہ کی ہی خوشبو پھول اور میں ہے. خالی جگہ میں تھا تو کیا تھا؟ جل یا پھر پھل. تو کیا ہوگا یہاں پہ؟ پھل. اللہ کی ہی خوشبو پھول اور پھل میں ہے. اس کے بعد تھا کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے جیسے کہ ہے مالک، تو سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کا جملہ ایک بنا لیے. جملہ کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ واقعہ بنانا. اس کے بعد کیا ہے؟ آنکھ. جیسے آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ جملہ ہو گیا، واقعہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ سہارا. تو سب کا سہارا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جملہ بن گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ دکھ. زندگی میں دکھ بھی ہے اور سکھ بھی. اس کے بعد کیا ہے؟ گھر. تو کیا ہے؟ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے. جملہ بن گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ کلیاں. تو کلیاں کا لکھ سکتے ہیں کہ بہار کے موسم میں کلیاں کھلتی ہیں. یعنی جب موسم میں بہار آتا ہے تب کیا ہوتی ہے؟ کلیاں کھلتی ہیں. تو اس بہار کے موسم کب آتے ہیں؟ اپریل میں. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا تھا کہ ان الفاظ کی ضد لکھیے. تو الفاظ دیا ہوا ہے جیسے کہ پھول ہے، اندھیرا ہے، دکھ، مالک، جاگنا، ڈبونا. اس کی کیا لکھنا ہے؟ ضد، جس کو ہم لوگ ولوم شبد کہتے ہیں، یعنی اپوزٹ ورڈ. تو پہلا کیا تھا؟ پھول. تو پھول کا کیا ہو جائے گا؟ کانٹا. اس کے بعد کیا ہے؟ اندھیرا. تو اندھیرا کا ضد کیا ہو جائے گا؟ اجالا. دکھ تو کیا ہوگا؟ سکھ. مالک تو کیا ہوگا؟ بندہ. جاگنا تو کیا ہو جائے گا؟ سونا. یہ گولڈ والا سونا نہیں، جو سلیپ، ہم لوگ جو رات کو سوتے ہیں، یہ والا سونا.
इसके बाद क्या है, डुबोना, तो क्या हो जाएगा, निकालना। चलिए आगे देखते हैं, क्या था, मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो मिसरे में कुछ वर्ड छोड़ दिया गया था, उसको पूरा करना था। जैसे था नाव जगत की, और खाली जगह था वाले, तो यहाँ पे क्या बैठाना है, खाली जगह पे नाव जगत की खेने वाला, तो क्या बैठाना था, खेने। उसका जागते सोते तू ही है, तो खाली जगह में क्या बैठाना है, पास। जागते सोते तू ही है। तू पास है और घर, तो यहाँ पे बीच में क्या बैठाना था, दूर। तू पास है और घर दूर है तेरा। तू ही बेड़ा पार लगाए, तो यहाँ पे क्या बैठाना था, बेड़ा। उसके बाद आगे देखते हैं, बोला था कि कुछ सवाल दिया हुआ था, इसका जवाब लिखना था। मुसीबत में कौन काम आता है, सवाल था ये। तो अगर छोटा सा जवाब लिखेंगे तो सिर्फ लिख सकते हैं कि मुसीबत में अल्लाह ताला काम आता है। तो इस तरह हम लिखे हैं कि जब कोई भी इंसान मुसीबत में होता है तो वह अपने आप को बेबस और मजबूर समझता है, और वह इंसान उस वक्त अपने बेबसी और मजबूरी की हालत में खुदा को याद करता है, क्योंकि वही मुसीबत देता है और मुसीबत दूर भी करता है। यानी कि अल्लाह ताला ही मुसीबत देने वाले हैं और दूर करने वाले हैं। इसीलिए मुसीबत के वक्त सब लोग किसको याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। चलिए दूसरा सवाल था कि जागते सोते हमारे पास कौन होता है। तो इसका छोटा सा आंसर में लिख सकते हैं कि जागते सोते अल्लाह साथ में होता है, पास में होता है। तो इसका इस तरह लिख सकते हैं, सोते और जागते हर वक्त हमारे पास कौन होता है, खुदा ही होता है। इस शेर का मतलब बताइए। तो जवाब इस तरह लिख सकते हैं, तो शेर क्या था कि हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलते हैं कलियां तेरे खिलाए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसका जवाब इस तरह लिख सकते हैं कि मंदरजा बाला शेर हमारे निसाब में शामिल हम्द से है, जिसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस शेर का मतलब यह है कि दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी से हरकत करती हैं, यानी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब किसके मर्ज़ी से हरकत करती हैं, अल्लाह की मर्ज़ी से। जैसे कि दरख्त के पत्ते अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिल सकता और कलियाँ नहीं खिल सकती, तो दरख्त के एक पत्ते भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिल सकते, और जो कलियाँ हैं वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं खिल सकती। तो ये था पहला सबक का सवाल व जवाबात। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दूसरों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें।